नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं जो टॉपिक लेकर आप लोग के समझ प्रस्तुत हुई हूँ वह है भाषा का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। यह बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से लिया गया है। आज हम लोग भाषा के अर्थ को समझेंगे एवं परिभाषाओं से परिचित होंगे। आइए हम सबसे पहले भाषा के अर्थ को जानेंगे। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का एक सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। कहने का आशय यह है कि भाषा अपने विचार को प्रस्तुत करने का, विचार विनिमय करने का एक सांकेतिक साधन है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो किसी न किसी रूप में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, या शाब्दिक माध्यम से या अशाब्दिक माध्यम से। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। मनुष्य की जितने भी अनुभूतियाँ होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको शाब्दिक भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं होता है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मुख्य भाषा का या शाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई दुखी व्यक्ति है और अपनी वह वेदना को प्रकट करना चाहता है तो वह आंसुओं के द्वारा उसको प्रकट कर पाता है। शाब्दिक भाषा में मनुष्य बोलकर, कुत्ते भौं भौं करके, हाथी चिंघाड़ कर, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके और चूहे चू चू करके, पंछी जो हैं चहचहा के अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा भाव अभिव्यक्ति के इन साधनों, प्रत्यय के संचालन, भाव मुद्राओं और ध्वनि संकेतों को ही हम भाषा कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। किसी के समझ हम अपने विचार रखते हैं, दूसरे कोई हमारे समझ विचार रखते हैं, तो विचारों के यही आदान प्रदान और विचारों की इसी अभिव्यक्ति को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से उत्पन्न हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है भाषा व्यक्तांग वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। जो भी वाणी हम लोग बोलते हैं, कुछ भी हम लोग अगर एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करती है। सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके बाद बोली या शब्द प्रकट होता है और उन शब्दों को मिला के वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो लैंग्वेज इज़ द बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का एक प्रमुख माध्यम है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अदर पीपुल फॉर एक्सप्रेसिंग एन आइडिया यूजिंग साउंड, सिंबल एंड वर्ड इन एक्सप्रेसिंग इट। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा संचार करने का, भावों को व्यक्त करने का साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों के साथ अपने आइडियाज़ को व्यक्त करते हैं, कुछ भी साउंड के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से। द वर्ड लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंग्वी विच मीन्स अ थिंग विच इज़ प्रोड्यूस विथ टंग। लैंग्वेज भाषा को अंग्रेजी में हम लोग लैंग्वेज कहते हैं और लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द लिंग्वी शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जिह्वा के द्वारा कुछ भी प्रोड्यूस करना, मतलब कि उत्पन्न करना। जो जीभ से उत्पन्न होता है उसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। अब हम भाषा के परिभाषाओं से परिचित होंगे। सबसे पहली परिभाषा है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु।
इनके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। बिल्कुल एकदम क्लियर है कि भाषा ही एक वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समक्ष अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को भी समझ सकता है। दूसरी परिभाषा है आचार्य किशोरी दास की। इनके अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि भाषा एक सांकेतिक शब्द समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचार को, अपने भावों को दूसरे के समक्ष जो है प्रकट करते हैं। तीसरी परिभाषा है हमारी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। इनके अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विचार हमारे मन में, हमारे आत्मा के अंदर होती है वह क्या है, मूक बातचीत है, लेकिन वही जब ध्वनि के रूप में प्रकट होकर होठों पे आती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। लैंग्वेज इज़ आर्टिकुलेट, लिमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा जो है वह स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि का स्वरूप है जिसके द्वारा हम लोग अपने भावों को प्रस्तुत करते हैं। जेस्पर्सन के अनुसार लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर। कहने का आशय यह है कि लैंग्वेज मनुष्य की आदतों का एक सेट होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास है। भाषा जो है वह व्यक्ति के निजी अनुभवों और विचारों का व्यक्त करने का एक माध्यम है और यह सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाषा के स्वरूप एवं भाषा की प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।